18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए, लेकिन करीब 8 सांसदों ने इस चुनाव में वोट नहीं डाला। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वोटिंग में अनुपस्थित रहने वालों में बीजेपी और शिवसेना के दोनों सांसद और साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM और BSP के एक सांसद शामिल हैं। बीजेपी के जिन 2 सांसदों ने वोट नहीं किया, उनमें गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल शामिल है। सनी देओल के अलावा पार्टी सांसद संजय शामराव धोत्रे भी शामिल है। बताया गया कि सनी देओल इलाज के लिए विदेश में है, जबकि संजय धोत्रे अस्पताल में भर्ती है। वहीं BSP के अतुल सिंह जेल में बंद होने की वजह से वोट नहीं डाल पाए। इसके अलावा अगर बात करें अभिनेता से नेता बने सनी देओल की, तो वो विदेश में अपना इलाज ड्यूटी करा रहे हैं, इसीलिए वो वोटिंग नहीं करने पहुंच पाए। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी की चर्चा राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बनी रही। इससे पहले भी संसद में सनी देओल की अनुपस्थिति सदन में चर्चा का विषय बनती रही है। इस रिपोर्ट में हम सनी देओल के साथ साथ उन तमाम सेलिब्रिटीज की चर्चा करने जा रहे हैं जो संसद तो पहुंचे, लेकिन संसद में उपस्थिति के नाम पर वो अक्सर नदारद रहने की खबर उनकी सामने आती रहती है। सबसे पहले बात सनी देओल की ही करेंगे, जो संसद में अक्सर गैर मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर से भी नदारद रहते हैं। उनकी जगह क्षेत्र का कामकाज उनके प्रतिनिधि देखते हैं। बताया जाता है कि सनी देओल ने पंजाब के अपने गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र का पूरा कामकाज देखने और अलग अलग बैठकों में शामिल होने के लिए गुरप्रीत सिंह पलहेरी को अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही अपने क्षेत्र में बहुत कम नजर आते हैं। यहाँ तक कि जब बीते साल कोरोना अपने चरम पर था, तब भी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का एक बार भी दौरा नहीं किया। हालांकि उन्होंने कोरोना काल में जनता के लिए मास्क, PP किट और सैनिटाइजर क्षेत्र में भिजवाए थे। पठानकोट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके गुमशुदा होने के पोस्टर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर चिपकाए थे। इस साल हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में भी सनी देओल पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर नहीं आए। देओल ने गुरदासपुर लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ को 82,459 वोटों से हराया था। वो 23 अप्रैल 2019 को बीजेपी में शामिल हुए थे। देओल राजनीति में शामिल होने वाले अपने परिवार के तीसरे सदस्य हैं। इससे पहले 2004 में उनके पिता धर्मेंद्र ने बीजेपी के टिकट पर ही बीकानेर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से सांसद बनी है। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र ने भी राजनीति में 2004 में एंट्री ली थी और वो 14वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे। हालांकि संसद से चुने जाने के बाद उन पर भी ये आरोप लगे कि वो सत्र के दौरान ज्यादातर अनुपस्थित ही रहे और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों में भी उन्हें कोई रुचि नहीं थी, जिसे लेकर धर्मेंद्र की काफी आलोचना भी होती रही है। बाद में उन्होंने सियासत से तौबा कर ली। धर्मेंद्र की तरह बॉलीवुड अभिनेता कोविता की बात करें, 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर सीट से वो चुने गए थे। वो 2008 तक सांसद रहे, लेकिन जल्दी ही इस्तीफा दे दिया। वे उस समय ज्यादा फिल्में नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके अपने फिल्मी करियर के कारण वो संसद और अपने निर्वाचन क्षेत्र दोनों ही जगहों से अनुपस्थित रहे। इसी तरह स्वर कोकिला कही जाने वाली दिवंगत गायिका लता मंगेशकर भी राज्यसभा सांसद भी रही, लेकिन वो कभी सक्रिय नहीं रही। हालांकि साल 2002 में उन्होंने आतंकवाद रोकथाम विधेयक यानी कि कोटा के पक्ष में वोट दिया था, जो बाद में संसद के संयुक्त सत्र में पास हुआ था। लता मंगेशकर को नवंबर 1999 में उच्च सदन में मनोनीत किया गया था। इसी तरह क्रिकेटर के तौर पर सचिन तेंदुलकर के नाम पे रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन बतौर राज्यसभा सदस्य सदन में एक बार भी बोले बिना उनकी पारी 2018 में खत्म हो गई। राज्यसभा में उनका कोई ऐसा काम रिकॉर्ड नहीं बना पाया जिसके लिए उन्हें याद किया जाए। इसी तरह मनोनीत सदस्यों में अभिनेत्री रेखा का भी नाम शामिल है। सांसद के किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाई। उन्होंने पूरे कार्यकाल में कोई भी सवाल नहीं पूछा और न ही सदन में पहुंचकर सक्रियता दिखाई। 2016 में उन्हें खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों की कमेटी में शामिल जरूर किया गया था, लेकिन उनके कोई भी सुझाव कभी नहीं मिले। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सितारे राजनीति में उतरते हैं या संसद के गलियारों तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जब उनके क्षेत्र में उनके योगदान को आंका जाता है तो कुछ भी विशेष और उल्लेखनीय नहीं नजर आता। हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे विनोद खन्ना ने एक हद तक अपने क्षेत्र में खुद को साबित किया था। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता 1997 में वापस बीजेपी में शामिल हुए थे। एक साल बाद खन्ना ने पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और अभूतपूर्व बहुमत से जीत भी हासिल की। उन्होंने वाजपेयी कैबिनेट में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में काम भी किया था। वे लगातार 3 बार
बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बताया ये भी जाता है कि बतौर जनप्रतिनिधि उन्होंने अपने जीवन की दूसरी भूमिका ठीक ठाक निभाई है। अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बहुत सारे काम करने के लिए उन्हें याद किया जाता है। बताया ये भी जाता है कि इसी तरह राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने भी अपने संसदीय जिम्मेदारी को देखते हुए कई काम किए हैं। वो संसद के हर सत्र में जरूर उपस्थित रहती हैं और अक्सर सवाल पूछती नजर आती हैं। तो खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पेज के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।